मुंबई पुलिस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि सुशांत सिंह कम दर्द वाली मौत को खोज रहा था। इसका मतलब क्या है? आप तो उसे सुसाइड का एंगल दे करके एफआईआर किधर है? मुंबई पुलिस के द्वारा एफआईआर पटना में हुई है पहली 25 जुलाई को। और अगर मुंबई पुलिस इतनी ही अच्छी जांच कर रही थी तो जो इसमें जो सीन को रिक्रिएट करना था, जैसे सीबीआई रिक्रिएट कर रही है, वो किधर है? अब तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है जो सीबीआई ने जा करके वहाँ सीन रिक्रिएट किया। और आपको बता दूं शरण जी, छत पर जा करके, सुशांत की छत पर जा करके इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीबीआई ने जो वहाँ की फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाल रही है, क्योंकि सीबीआई को शक है कि छत पे जा करके सुशांत सिंह राजपूत को मारा है और बार बार वो छत पे जा रहे हैं। और संदीप सिंह भी एक बार छत पे गया था, आपको बता दूं मैं। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जेल होगी। इसके लिए सीबीआई ने उनको जो एम्स के जो डॉक्टरों ने भी और सीबीआई ने उनको रिटर्न क्वेश्चनेयर दिया है, रिटर्न मतलब लिखित में दिया, ताकि कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि देखो कोई चीज़ एविडेंस पे चलती है, कोर्ट में हमको हारना नहीं है। दूसरी बात और आ जाइए आप, देखिए लोग इसमें डिले को लेकर के बातचीत कर रहे थे और उसमें मैं बता दूं अब सीबीआई ऐसी जगह पे पहुंच चुकी है जहां पर सिद्धार्थ पिठानी का जो बयान है वो 164 सीआरपीसी के तहत मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराया जाएगा। पहले 161 में हो रहा था। 161 का मतलब ये उसको पलट भी सकता था, वो ये कह सकता था मेरे पे दबाव डाल के करवाया गया, लेकिन 164 में वो पलट नहीं सकता, वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होगी मैजिस्ट्रेट के सामने। इसका मतलब ये है कि सीबीआई पूरा मन बना चुकी है इसमें। और अब इस एफआईआर को 302 में चेंज किया जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके पहले ही कह दिया है कि इस एफआईआर को 302 मर्डर की एफआईआर बनाया जाए। और जब मर्डर की एफआईआर होगी तो उसमें उन कातिलों के नाम भी आएंगे, उनको खोज करके। अभी तो अज्ञात नामों से जाएगी, लेकिन उसमें मैं पहले भी आपको बताया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीआई को मान लीजिए पता लग गया कि इन लोगों ने मारा है, तो सीबीआई फिर ये खोजेगी इनको आदेश किसने दिया। सुपारी किलर हैं ये तो प्रोफेशनल्स हैं, अनेकों बार मैंने इस बात की चर्चा की, लेकिन इनको आदेश किसने दिया। अब आदेश का मतलब ये है कि फिर वो जो पता लग जाए कि भाई इन लोगों ने आदेश दिया, तो जिन लोगों ने आदेश दिया फिर उनके खिलाफ एविडेंस ढूंढने, क्योंकि कोर्ट में तो एविडेंस ही चलेगा आखिरकार। अच्छा, अब आगे की बात पाते हैं। अब इसका जो असर हो रहा है पूरे बॉलीवुड पे और पूरे हिंदुस्तान पे जो असर हो रहा है, अगर 2 दिन भी सीबीआई कोई रिपोर्ट नहीं देती है तो उसी में ही खलबली मच जाती है। लेकिन चक्कर क्या है कि सीबीआई को कोर्ट में ये हारना नहीं है। सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस देश के सामने एक नज़ीर पेश करके दिखाई थी, और वहाँ तो कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं थी, वहाँ तो कोई पब्लिक का मूवमेंट भी नहीं था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका हाई कोर्ट से डिसमिस भी हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चार्जशीट लग चुकी शशि थरूर पे, तो उसमें टाइम जरूर लगा था लेकिन न्याय हुआ था। जब डॉक्टर स्वामी किसी मामले में आते हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी आते हैं, वो पूरी नज़र बना के रखते हैं और वो उस चीज़ को अंजाम तक पहुँचाने का उनका रिकॉर्ड रहा है। अच्छा, आगे की बात बताता हूँ जो बॉलीवुड पर जो इसका असर हो रहा है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं भाई रिया तो बंद है ड्रग्स के मामले में, तो क्या इसकी डेथ से भी उसका लेना देना? हाँ है लेना देना। अब नई बात सामने आई है, बीजेपी के नेता ने सामने आकर के विवेकानंद गुप्ता ने कहा है कि 13 तारीख की रात को एक पार्टी में ये रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर पे आई थी, और अगर शरण जी ऐसा पाया जाता है तो फिर वो सुशांत की मौत के मामले में भी दोषी पाई जाएंगी, क्योंकि जो वहाँ पे थे वो एविडेंस हो गया। फिर आगे की बात समझिए, इसमें कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात की जा रही है। अभी जो कि बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स चैट आई रिया चक्रवर्ती की, उसकी चैट निकाली गई 4000 पेज की चैट, 4000 पेज की चैट है रिया चक्रवर्ती की। और मीडिया में कितनी सामने आई है? केवल 20 पेज। मीडिया ने हल्ला मचा दिया 20 पेज को लेके, लेकिन है कितने? 4000 पेज। उसमें कुछ मराठी की चैट भी है, उनको ट्रांसलेट किया जा रहा है, इसलिए टाइम लग रहा था। अब कौन बताए भैया, ये मराठी की चैट भी तो ट्रांसलेट करनी पड़ेंगी, अधिकारी उनका डिटेल निकालेंगे। फिर जो जिनके नाम रिया ने लिए उन लोगों के मोबाइल लिए गए। अब सारा अली खान ने एक मोबाइल अपना छिपा दिया। रंजन सक्सेना जो फिल्म आई थी उसके प्रोड्यूसर थे करण जौहर। नेटफ्लिक्स वालों ने, मुख्य विषय बता देता हूँ, मुख्य विषय ये था कि नेटफ्लिक्स वालों ने बोला कि आपका नाम ट्रेलर में नहीं डाला जाएगा, तो ट्रेलर में उसका नाम नहीं डाला गया। तो आज देखिए करण जौहर के नाम से पहले फिल्में चला करती थी, आज उसका नाम को ट्रेलर से हटा दिया गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, वरुण धवन ने 14 अगस्त को बोला कि भाई सीबीआई फॉर एसएसआर, यानी एसएसआर के लिए सीबीआई की डिमांड की। क्यों की? उसका कारण बता देता हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि उसकी फिल्म रिलीज होने वाली है नवंबर में, कुली नंबर 1, जिसकी हीरोइन सारा अली खान है। तो उसे पता है कि सड़क 2 का जो हसर हुआ वो कहीं तुम्हारी फिल्म का ना हो जाए। ये पता किसके कहने से किया? वरुण धवन ने। वरुण धवन ने किया है पीआर एजेंसी कहने से। पीआर एजेंसी है उसकी कोकोनट मैनेजमेंट नाम की पीआर एजेंसी जो है वरुण धवन के लिए काम करती है। उसने उसको बोला है कि तू सीबीआई फॉर एसएसआर ये लिख दे अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर अकाउंट पे लिख दे, उसके बाद में हम आर्टिकल छपवा देंगे। तो आर्टिकल इसका कहाँ जो है आना था? आप देखिए कि
इसका आर्टिकल छपवा दिए गए हैं जगह जगह पे। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी एक बार चर्चा करी है कि जो है जी वाले जो हैं, जो जी टीवी वाले हैं और जी न्यूज़ वाले हैं, इन लोगों पे प्रेशर डाला गया था। और देखिए जो ये गुंजन सक्सेना फिल्म है, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन भी है और जी स्टूडियोज़ भी है। जी स्टूडियो जी वालों की कंपनी। इसका मतलब करण जौहर के साथ मिलकर के जी स्टूडियोज़ वालों ने इस गुंजन सक्सेना फिल्म को प्रोड्यूस किया है। तो इस पर प्रेशर कहाँ से आया उसकी भी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। हालांकि जी न्यूज़ वाले फ़िलहाल ड्रग्स के मामलों को जिस तरह दिखा रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर उन पर भी है। अच्छा, आगे की बात समझिए। शाहरुख खान का नाम आया इसके अंदर एस के नाम से, इसमें रणवीर कपूर का नाम आया, इसके अंदर अर्जुन रामपाल का नाम आया, इसके अंदर आप देखिए डीनो मोरिया का नाम आया। तो शाहरुख खान कहाँ फिलहाल दुबई के अंदर है। और जहाँ तक बात है भाई शाहरुख खान जी, आप तो इतने बड़े कलाकार हैं, वो था ना बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, ये तो बहुत बड़े बाजीगर हैं। और अब तो मुझे लगता है गौरी खान दुबई में पूछ रही होंगी उनसे कि भाई ये कैसे आपका नाम आ रहा है, ये बात क्या है। तो शाहरुख खान बता रहे होंगे उनको कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। तो अब पता लग जाएगा, छोटी छोटी बातें नहीं होती बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं, जैसे कि अभी बॉम्बे के अंदर हो रही है। और जहाँ तक बात है, देखिए इस सारे मामले में ड्रग्स का जो विषय है, मैं अनेकों बार आपसे मैंने चर्चा करी है कि ड्रग्स के सारे रैकेट इंटरनेशनल रैकेट हैं। अब उसका देख लीजिए, इंटरनेशनल रैकेट का मैंने नाम लिया है तो उस पर आ जाइए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अब से 3 दिन पहले व्हाइट हाउस के अंदर अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर बोला है कि मेरा भी ड्रग्स टेस्ट कराइए, और जो मेरे सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का जो बिडेन, उनका भी, जो डेमोक्रेट से लड़ रहे हैं उनका भी ड्रग टेस्ट कराइए। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है। अभी मीडिया में एक लाइन नहीं चली इस पर। सबसे पहले जो है इसको मैं आपको समझ लीजिए, मैं ही बता रहा हूँ आपको, तो एक्सक्लूसिव ही समझ लीजिए आप इसको। तो ये बहुत बड़ी बात है। और नई बात बता दूँ आपको, यूके की अब तक की सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर का लेटर सामने आया है। 30 दिसंबर 2016 को ब्रिटेन की नेशनल आर्काइव ने उनका लेटर लिखा ना, उसके अंदर उन्होंने कोकेन को ख़त्म करने की, ड्रग्स से लड़ाई लड़ने की बात लिखी है, एक एक्शन प्लान है। और यूके की अब तक सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रही हैं। 1979 से लेकर के 1989 से लेकर 1990 तक यूके की प्राइम मिनिस्टर रही है। कौन? मार्गरेट थैचर, सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर यूके की। उसका लेटर सामने आया है नेशनल आर्काइव की तरफ से, और द संडे टेलीग्राफ में छपा 30 दिसंबर 2016, जा करके कोई भी चेक कर सकता है। उसके अंदर उसकी वो बता रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के? यूके के, कौन है? बोरिस जॉनसन। उससे कोकेन के बारे में सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उससे बचते हुए दिखाई दे रहे थे वो। और जहाँ तक बात है, मैं और आपको बता दूं, अगर मैंने मार्गरेट थैचर का नाम लिया है तो वो नाम मैंने क्यों लिया है? उसी मार्गरेट थैचर के समय में भारत के अंदर ये एक्ट बना था इसका, नारकोटिक्स का सबसे जो इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट है ना, सीधे 10 साल की सज़ा डायरेक्ट। ये एक्ट 1985 में बना था। और उस समय पे अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे, उसने भी वहाँ ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी, आपको मैं बता दूं। तो उस समय यूएस, यूके, इंडिया तीनों जगह ही वर्ल्ड वाइड ड्रग्स को लेकर के इंटरनेशनल कन्वेंशन बनी, उस पर 186 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और उसी की वजह से इतना कानून इतना सख्त है कि आपको पता है, आपको अंदर की जानकारी बताता हूँ। अंदर की जानकारी क्या कहती है कि जो बॉलीवुड के स्टार हैं वो अंदर अपनी चैट को डिलीट करवाने में लगे हुए हैं। और अभी भी पता लगा है वो गोवा में जा करके स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, डिटॉक्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और डिटॉक्स, मैं आपको देखो सेरन जी, पहले आपको मैंने बताया था ना हेयर ड्रग टेस्ट के बारे में, और शायद मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हेयर ड्रग टेस्ट के बारे में। अब सबके हेयर सैंपल ले लिए हैं एनसीबी ने। और हर एक तरीके से लगा लीजिए हमारी बात सही जगह पे पहुँच रही है कि उसके हेयर सैंपल का मतलब ये है कि 90 दिन बाद भी अगर किसी ने ड्रग्स लिया, तो आज से 90 दिन पहले भी उसने ड्रग्स लिया तो उसको भी हेयर ड्रग टेस्ट बता देता है। जबकि ब्लड सैंपल केवल 15 दिन तक ही बता सकता है, वो ज़्यादा समय तक नहीं बता सकता। केवल हेयर ड्रग टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको 90 दिन बाद भी बता सकता है। और रही बात इसमें सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, न्याय बिल्कुल होके रहेगा, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता इसको। भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्योंकि ये दोनों ऑफिस ऐसे हैं, इन्होंने जो है मीटिंग कर रहे हैं लगातार, और इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, एनसीबी को भी इंस्ट्रक्शन दिए, सीबीआई को भी इंस्ट्रक्शन दिए कि आप खुल करके काम कीजिए। क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं। अब कहाँ पे सीबीआई? दिल्ली के अंदर है। सिद्धार्थ पिठानी अभी दिल्ली में था, अब हैदराबाद के अंदर घूम रहा है वो, अब नई रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन ये क्या है कि इन्होंने तय कर लिया है कि अगर हम इस FIR को 302 की FIR बनवा देते हैं तो कोई भी ताकत इसके अंदर न्याय होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि मर्डर की FIR होने के बाद में कातिलों को लाना पड़ेगा, एविडेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा स्टेटमेंट को। क्योंकि बहुत सारे देखो बॉचअप किए इन्होंने। अब ऊपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं
उनको उनकी जेल होगी, पहले ही बता चुका हूँ मैं इस बात को, और मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जेल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिन मुंबई पुलिस के जिन अधिकारियों ने, पता है ये हिचकिचाहट क्यों थी, मुंबई पुलिस के जिन अधिकारियों ने बहुत चप किया है, उनको भी जो है हो सकता है उनको रिमांड पर लेकर के उनके साथ में इंटरोगेशन होगी। और जो वहाँ की सरकार है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत ही ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसमें इतने वीआईपी लोगों के नाम हो सकते हैं। जब सीबीआई इस चीज़ को पेश करेगी और जब वो कोर्ट में जाएगी और वो मीडिया में आएगी तो बहुत बड़ा हल्ला मचने वाला, धमाका होने वाला हिंदुस्तान के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर वीआईपी लोगों के नाम हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि देखिए इसमें जो लड़ाई लड़ने वाले जितने भी लोग हैं उनकी लड़ाई सफल होती जा रही है। इसमें लड़ाई लड़ने वाले बॉलीवुड के अंदर कंगना रनावत और राजनीति के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी, और सुब्रमण्यम स्वामी जैसा तो कोई काम कर भी नहीं सकता, इतना स्ट्रांग उन्होंने काम किया है। पहले दिन से कह दिया कि अगर भारत सरकार भी सीबीआई जांच के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। और उसके बाद में उन्होंने मर्डर की एफआईआर लगाने की बात की है। और उसके बाद में कंगना रनावत ने तो खुलेआम ही कह दिया 99% बॉलीवुड ड्रग्स लेता, मैं स्टेटमेंट दूंगी एनसीबी को। और अर्नब गोस्वामी ने कितना कुछ झेला, उनके चैनल के पत्रकार भी अरेस्ट कर लिए, उनके कॉल भी रिकॉर्ड कराए गए, कितनी चीज़ें की। और मैं बता दूं, एक लड़का है साहिल चौधरी, कहाँ का, फरीदाबाद का लड़का, जाट कम्युनिटी से, और खुद मैंने कल भी जाट नेताओं से बात करी है। ये समझ रहे हैं उनके पीछे कोई नहीं है, उसके पीछे कोई भी नहीं है। वो क्यों, वो लड़का थोड़ा भावना में आकर के सब पार्टियों के खिलाफ बोलता था, तो उनको ऐसा लगता था सारी पार्टियों के खिलाफ बोलता है, इसको तुम यहाँ से उठा लो। लेकिन इसके पीछे कोई भी नहीं है। अरे भैया हाँ, इसके पीछे जाट कम्युनिटी है, ठीक है। और मैंने कल भी जाट नेताओं से बात करी है, जाट सांसदों से भी बात करी है। अगर वो इसे अकेला समझ रहे हो तो हम बता भी देंगे उनको उनके अंदर कितनी शक्ति है। और हम यहाँ बैठे हैं, खाली नहीं बैठे हुए यहाँ पे। और जो उनकी फैमिली डरी हुई है, रिपब्लिक टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं एक, उनसे मैंने चर्चा की है, उन्होंने मुझे इसको बताया भैया वो तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, हम तो चैनल पर दिखाना चाह रहे हैं उनको। लेकिन कोई बात नहीं, साहिल चौधरी को भी रिलीज़ करना पड़ेगा। और पता है साहिल चौधरी को जो ना तो कोई संबंध है उन लोगों ने, फरीदाबाद पुलिस का कहना ये है, जो नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है कि भाई हमको कोई जानकारी नहीं दी, तो ये तो इलीगल है, गैर कानूनी है। क्या समझ रहे हो आप? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस देश के अंदर। अगर उसने कोई गलत ऐसी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है तो भी यूट्यूब की गाइडलाइंस है, यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट कर सकते हो, यूट्यूब से वीडियो हटवा सकते हो, वार्निंग दे सकते हो, सम्मन दे सकते हो। ये क्या तरीका, किसी को उठाओगे, पिताजी को भी उठा लिया उसके, ये क्या तरीका है? ऐसे नहीं है, वो जाट कम्युनिटी का बच्चा है। और जो है कोई मतलब यहाँ कोई ऐसे नहीं बैठे हुए, कोई यहाँ पे चलते फिरते किसी को उठा करके आप ले जाओगे यहाँ से और वहाँ जाके बंद कर दोगे। और रणनीति उनकी पता क्या है कि एनसीआर से सारा आंदोलन चल रहा है और ये एनसीआर के सोशल मीडिया चैनल चल रहे हैं, इनको डरा दें हम। अरे कौन डर रहा है भाई? आप और फरीदाबाद के तो ये पुलिस कमिश्नर जो हैं परमवीर सिंह, उनका तो गांव भी फरीदाबाद के अंदर ही पड़ता है। और फरीदाबाद के अंदर ही जो है सुशांत के जीजा जो कमिश्नर भी हैं। और ऐसे तो ऐसी बात नहीं है, ये सत्यपाल सिंह भी जाट कम्युनिटी से जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और बागपत से एमपी हैं। सारी बात पहुंची पड़ी है, पता लग जाएगा। क्योंकि वहाँ बहुत से लोग कह रहे हैं ना महाराष्ट्र के अंदर भैया कोई वोट बैंक नहीं है जाट वाट वगैरह का, तो बता देंगे कोई नहीं, कांग्रेस वहाँ पे गठबंधन में, उसका जल्दी हम उसका नतीजा भी निकाल के दिखा देंगे कि किस तरह की चीज़ें तुम कर रहे हो। और सुशांत को भी न्याय मिलेगा, दिशा सालियान को भी न्याय मिलेगा। और ड्रग्स चैट में जितने लोग सामने आ रहे हैं, एनडीपीएस के एक्ट में 10-10 साल की सज़ा कुछ लोगों को तो होनी और आगे की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और ये जो लोग सोच रहे हैं डिटॉक्स ट्रीटमेंट करवा लूँगा, ये करवा लूँगा और मेरा कुछ भी नहीं होगा और मैं दुबई भाग जाऊँगा, सूट के बहाने से भाग रहे हैं। कौन सा सूट चल रहा है, कहाँ पर सूट चल रहा है बताइए, किस जगह पे शूट चल रहा बताइए? कौन सी गाइडलाइन? इंटरनेशनल फ्लाइट सारी बंद पड़ी हैं, प्राइवेट फ्लाइट ले करके जा रहे हैं और एक फ्लाइट में 4-4 आदमी बैठे हुए हैं, क्योंकि इसीलिए इस हिसाब से सारा काम चल रहा है। पता चले कोई बात नहीं, इनको कर लेने दीजिए इनका काम में। इस देश की मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, टाइम्स नाउ ने बेहतरीन काम किया है, आप प्यारा हिंदुस्तान वालों ने और शेरन जी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये सारा जो काम किया है, एक दिन भी इसमें ट्विटर पे सारी चीज़ें छूटी नहीं। कुछ लोग तो इसको भटकाने में लगे हुए थे, कुछ लोग तो सीबीआई पे आरोप लगाने में लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं सीबीआई का काम करने का तरीका क्या है। बाबा राम रहीम सिंह के मामले में 20 साल की सज़ा हुई है, लेकिन उसमें पता है उसमें कितनी मेहनत से उन्होंने काम किया। एक गवाह की भी पहचान उजागर नहीं हुई है, किसी की खतरे में जान नहीं गई किसी गवाह की, क्योंकि उसको बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम करना होता है सीबीआई को। अब किसी गवाह की जान खतरे में पड़ जाए, आप जिस तरह आप चाहते हो कि इसके उनके नाम बता दें, सब